नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े पे आंकड़े हमारे, फैसला आपका। बात आज हम करेंगे मौत की पाठशालाओं की। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। हादसा झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल का है। स्कूल के एक क्लासरूम की जर्जर छत जब अचानक से गिरी, उस वक्त क्लास में 35 बच्चे पढ़ रहे थे, जो मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद कई परिवारों ने अपने नौनिहालों को खो दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल की जर्जर छत की कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों ने अनसुनी कर दी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उन्हें खुद पैसा इकट्ठा कर स्कूल के जर्जर छत की मरम्मत करने के लिए कहा गया। हादसे के बाद स्कूल के 5 शिक्षक और एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। मृतक बच्चों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब स्कूल की खस्ता हालत की जानकारी पहले से ही थी, तो फिर स्कूल की इमारत को ठीक क्यों नहीं कराया गया? अगर इमारत ठीक नहीं हुई तो फिर स्कूल को दूसरी जगह क्यों नहीं स्थानांतरित किया गया? आखिर मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार है कौन? चर्चा इसी बात को लेकर करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि यह करीब 29-30 साल पुराना स्कूल था। न कभी इस स्कूल की मरम्मत हुई और ना कभी इस स्कूल का जीर्णोद्धार किया गया। 30 साल पुराना यह स्कूल, कई बार इसके ईंट, कंकड़, पत्थर गिर रहे थे। बच्चों ने इस बात की जानकारी स्कूल के शिक्षक को दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान आखिर कैसे दिया जाता? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सरकारों के पास फंड ही नहीं है, सरकारों के पास पैसा ही नहीं है। सरकारों के पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्रीबीज की घोषणा है, मुफ्त की सरकारी घोषणा है, ज्यादातर पैसा तो उनमें चला जाता है। लोगों के अकाउंट में पैसा डालने में सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। यह पैसा सरकार का जो तमाम योजनाओं का पैसा, उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए भी, सैलरी देने के लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। झालावाड़ स्कूल हादसा, बच्चों का कसूर क्या था? स्कूल की जर्जर छत, बच्चों का जीवन अंत। टूटा लोगों का आक्रोश, स्कूल हादसे में किसका दोष? बार हुई मरम्मत की मांग, अधिकारी क्यों बने रहे अनजान? मौत दिलाती पाठशाला। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमने इस मुद्दे पर जनता के बीच जाकर कुछ सवाल पूछे हैं, और वो सवाल तमाम बातों के साथ साथ बहुत सारे संकेत लेकर आए हैं। संकेत इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि उन सवालों के पीछे सब कुछ छुपा हुआ है। प्रशांत यादव जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। परोमा भट्टाचार्य, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया फॉर चिल्ड्रन है, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। आरसी जैन शिक्षाविद मेरे साथ होंगे। सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सवाल है, अपने सर्वे में हम जनता के बीच गए, एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल हमने पहला पूछा, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग के गिरने से हुए बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? 28% लोगों ने कहा सरकार ही जिम्मेदार है। 26% लोगों ने कहा शिक्षा विभाग जिम्मेदार है। 40% लोगों ने कहा भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आपके मुताबिक देश में सरकारी शिक्षा तंत्र कितना मजबूत हुआ है? 17% लोगों ने कहा बेहतर हुआ है। 83% लोगों ने कहा सामान्य है
एक और सवाल हमने लोगों से पूछा सर्वे का, आगामी दशकों में देश के सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं? 23% ने कहा बेहतर की उम्मीद है, 74% ने कहा कुछ सुधार की उम्मीद है और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। प्रशांत यादव जयपुर से मेरे साथ लाइव होंगे, उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। परोमा भट्टाचार्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, उनकी सोसाइटी है। आप प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं और आपसे ये पूछने की कोशिश करता हूं कि झालावाड़ में जो स्थिति हुई है, झालावाड़ में जो हादसा हुआ है, सरकारी स्कूल में जर्जर इमारत में करीब 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के ऐसे बहुत से स्कूल होंगे और इतने ही जर्जर हालत में होंगे। अब इस घटना के बाद क्या राजस्थान की सरकार के माथे पर शिकन है? क्या उनके जीर्णोद्धार को लेकर, उनको ठीक करने को लेकर चर्चा चल रही है, या ठीक है देखा जाएगा, जो हो गया वो हो गया? एक बार जनाधार देने का प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, सवाल आप ही से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से झालावाड़ में ये बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद कहे कि शिक्षा मंत्री खुद जो है घटना स्थल पर पहुंचे थे और जब उन्होंने मीडिया से बात तो उस चलते ये माना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। मीडिया के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि इस्तीफे को लेकर अब क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनका ये कहना था कि इसका फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मगर रहते वो अपने तरीके से जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो अपने जो निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र है उसमें सड़कों का दौरा कर रहे थे। अगर जो शिक्षा मंत्री है वो इस बात का भी ख्याल रख लेते कि वो जो साथ वो शिक्षा मंत्री भी है, तो ऐसे जो है जो ये जर्जर हालत में पड़े स्कूल है, इनका भी उनको बारिश से पहले सर्वे कर लेना चाहिए था, जिसके चलते जो हालत गंभीर बनी है, तो 7 बच्चों ने अपने जीवन से हाथ धो दिया है, वो कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था। साथ में बताऊंगा 11 मुख्य प्रशांत, शुक्रिया करेंगे आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही, कुछ तकनीकी परेशानी है। परोमा भट्टाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। परोमा साहब, अगर ऐसी स्थिति है, हादसे हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं और क्या वाकई सरकारें इसे लेकर गंभीर है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी इस पूरे विषय में कि जो सबसे बड़ा फ्लॉ रहा है कि बच्चों ने खुद ये बात बताई कि बिल्डिंग गिर रही है, बिल्डिंग की अवस्था खराब की गई। जिन बच्चों के भविष्य के बारे में ही उन स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है, उनके ही इतने बड़े सिग्नल को इग्नोर किया गया। जो पूरा सिस्टम है या सरकार है वो बहुत लेटर स्टेज में आ रही है। मैं इस बात को सबसे पहले बच्चों के लेंस से सेफ्टी और सिक्योरिटी को नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात, पॉलिसी लेवल पर मैं ये कहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 2021 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन था, गाइडलाइंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल्स, जिसपे ये निर्देश दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के एक जजमेंट में 2024 में जो सितंबर में आया, कि हर एक स्कूल में कुछ पैरामीटर्स हैं, चाहे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हो, कोई अब्यूज हो, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, इन सारे विषयों पे, इन सारे पैरामीटर्स में डायरेक्टिव दिया गया सारे स्टेट्स को कि वो इस पे जांच पड़ताल करें और अपने स्टेट्स में ये सारी चीजें लागू कराया जाए। लेकिन वो चीज भी वहां पर स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव्स इशू के बाद भी इस तरह का हादसा आज किया जा रहा है। 1 घंटे पहले सरकार ने कहा कि ऑडिट कराया जाए, सर्वेस कराया जाए, बिल्डिंग्स की वो की जाए। जब एक बिल्डिंग गिर जाता है, जब 7 बच्चे मर जाते हैं और उनके पेरेंट्स एकदम खाली उनके हाथ हैं, आज उसके बाद सर्वे और ऑडिट्स की बात क्यों उठाई जा रही है? जब ये पूरा डायरेक्टिव 2021 से है और एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है बीबीए जजमेंट में, तो आज हम इस हादसे का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि कहीं ना फ्रेमवर्क है उसकी बहुत ज्यादा जो है अभाव है।
जिसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया। और इस पूरे केस में तो बच्चों की ही बात को, मतलब बच्चे ने ये कहा कि ये टूट जाएगा, उनको बाहर तक बैठाने नहीं दिया। और वहीं के कलेक्टर ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्डिंग का लिस्ट नहीं दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये वाले चीज का लिस्ट मुझे मिली नहीं, ये कलेक्टर कह पा रहे हैं। उनके वहां पर अगर एक बिल्डिंग इस तरह के इतने बुरे स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की पूरी चीज पे एक बहुत बड़ा सवाल है। डायरेक्टिव्स के बाद स्टेट्स को जो चीजें बिल्कुल गाइडलाइन सही कहा आपने, नोटिफाई करी आपने गई हैं, ठीक कहा, वो नहीं हो आपने पा बिल्कुल ठीक कहा परुमा जी। इसलिए भी ठीक कहा क्योंकि बच्चे तो वोट देते नहीं हैं। हाँ, अगर बच्चे वोट दे रहे होते तो शायद सरकार के और सरकार में बैठे लोगों के माथे पर शिकन आती और उसके बाद फिर गंभीरता से विचार किया जाता। जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। जैन साहब, सवाल आपसे एक ये है, क्योंकि सरकारों के ऊपर दबाव है। सरकारों के ऊपर दबाव इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्रीबीज की योजनाएं हैं जो सरकारों ने सीधे आपके अकाउंट में पैसे डालने में खर्च कर दी। सरकार के पास पैसा तो है नहीं और हर महीने किसी राज्य में 1500 करोड़, किसी राज्य में 2000 करोड़, किसी राज्य में 3000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में डाला जा रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है? फंड डाइवर्ट कर रही है, चाहे वो सामाजिक सरोकार की योजनाओं का हो, ट्राइबल का हो, स्कूलों का हो, पीडब्ल्यूडी का हो। इसलिए पुल पुलिया की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, स्कूल की हालत खराब है और हालत यहां तक आ पहुंची कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ये बड़ी घटना हो गई है। सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। हर राज्य सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये तो सरकार के लिए बहुत छोटी सी चीज है और बच्चे चूंकि वोट देते नहीं हैं तो सरकार चिंता क्यों करे? आप क्या मानते हैं? ठीक है मनोज जी, मेरा कहना यह है कि जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाएगी, जब तक आप जिम्मेदार लोगों को इसके लिए सजा नहीं देंगे, जब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। एक स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल की हालात लिख करके एजुकेशन डायरेक्टर के पास भेज देता है और वो अपनी इतिश्री समझ लेता है। एजुकेशन डायरेक्टर उसको फिर आगे भेज देता है। समस्या ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है कि पहले स्कूल का प्रिंसिपल लिखेगा, एजुकेशन डायरेक्टर उसको असिस्टेंट डायरेक्टर लिखेगा, एजुकेशन डायरेक्टर को फिर वो जाएगा CPWD पीडब्ल्यूडी विभाग में। तो ये जो एक लंबी प्रक्रिया है, इससे अगर हमें बचना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि इमीडिएट जो स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का जो हेड है, उसको कुछ इस प्रकार की पावर दे दी जाए कि वो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेकर के इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं, दिल्ली नहीं और बाकी सारे देशों में, उसमें भी पूरे इंडिया में एक लंबी प्रक्रिया है। सब लोग अपनी एक चिट्ठी लिख करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी मैंने तो चिट्ठियां लिख दी। अभी पिछले दिन दिल्ली में भी देखा, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री एक स्कूल में गई तो पानी की व्यवस्था बड़ी बुरी थी। प्रिंसिपल से पूछा गया, कहते जी मैंने तो चिट्ठी लिख दी थी, अब उस चिट्ठी को फॉलो अप करना वो भूल जाते हैं। उसके बाद आगे जिनके पास चिट्ठी जाती है वो भूल जाते हैं। तो फ्री बीज को हम यहाँ इससे न जोड़े, हम ये जोड़ेंगे सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है, सरकार शिक्षा को कितने सीरियसली ले रही है, जो शिक्षा में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को कितने बेहतर तरीके से निभाते हैं। और यहाँ एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा सरकारों को भी, कि जब भी इस प्रकार का कोई, जैसी भी मैडम बोल रही थी, जब भी इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो उसमें खाली पब्लिक स्कूलों के कान खींच दिए जाते हैं, पब्लिक स्कूलों को टाइट कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों के ऊपर उतना अंकुश नहीं लगाया जाता, उतनी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता जितना पब्लिक स्कूलों का है। और आप देखना ये झालावाड़ में जो घटना घटी है, अभी आप देखना बहुत जल्दी पूरे देश में इस प्रकार का मूवमेंट चलेगा कि जितने भी पब्लिक स्कूल हैं उनके कान खींच दिए जाएंगे और सरकारी स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार होगा नहीं। तो सिर्फ ये है कि आप इसको अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करें। अब इसमें कलेक्टर कहता है जी मेरे पास सूचना नहीं आई, उसके नीचे के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि उनको सूचना क्यों नहीं दी गई। तो मेरा आज मानना है कि अगर हमें इस प्रकार के सुधार को लाना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उनको सजा देनी चाहिए इस प्रकार की घटनाएं जब घटती हैं। नहीं तो इसी प्रकार से घटना घटती रहेंगी, हम और आप टीवी पे बैठ करके अपनी बात कह देंगे, कुछ दिन ये चर्चा में बना रहेगा। वो 5-7 परिवार जिनके बच्चों का नुकसान हुआ है वो भी कुछ दिन जो है ना उनको भी कुछ मुआवजा दे करके टाल दिया जाएगा, फिर एक नई घटना का हम लोग इंतजार करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सिस्टम को इतना मजबूत बनाएं, और वो तभी बनेगा कि जब तक हम जिम्मेदार लोगों को इसके लिए हम सजा नहीं देते हैं।
अब देखना कितने लोगों को अब सस्पेंड करेंगे, कितने लोगों को देखते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद जांच कमेटियां बन जाएंगी। जांच कमेटियां कई महीनों तक उसकी रिपोर्ट मंगाती रहेंगी। वो रिपोर्ट फिर राजधानी पहुंचेगी, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद लोग इस हादसे को भूल जाएंगे। सर्वे के 2 सवाल हमने लोगों से और पूछे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि राज्य सरकारों की शिक्षा के लिए आवंटित बजट में होने वाले भ्रष्टाचार से क्या आप सहमत हैं? 66% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सहमत हैं। 31% लोग कहने लगे कि नहीं सहमत नहीं हैं। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत में जीडीपी का करीब 4% शिक्षा पर खर्च हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? 28% लोगों ने कहा ठीक है, 62% लोगों ने कहा यह बहुत कम है और 10% कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा एक बार फिर करेंगे, मेहमानों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट है। शिक्षा मंत्रालय ने भी बहुत काम किया है। परोमा जी, आपने जिक्र किया कि बहुत सारी एडवाइजरी, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, अदालतों ने भी संज्ञान लिया है। वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी भेजे गए हैं, वो राज्यों को भी भेजे गए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं। अगर उनको लागू कर लिया जाए तो शायद इस तरह की घटना ना हो या शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन ऐसी एडवाइजरी, ऐसी बातें, ऐसी चिट्ठियां क्या आपको लगता है राज्यों में जाती हैं, शिक्षा विभाग के पास जाती हैं, अधिकारियों की टेबल पर जाती हैं, अक्षरशः उनके ऊपर काम हो जाता है? देखिए, खाली एक डायरेक्टिव इशू करना या नोटिफिकेशन जारी करना अकाउंटेबिलिटी नहीं लाती है, ये बात मैं मानती हूँ। और ये पूरे सिस्टम के अपने उनको वो चीज करना है, ये उनके मन में या उनके पूरे डीएनए में होना चाहिए कि आज प्राथमिकता जो बच्चों को देनी है या चीजें करनी है। लेकिन कोर्ट का जो जब कोर्ट एक डायरेक्शन देता है या कोर्ट ये कहता है कि इन चीजों पे अमल होना चाहिए या चीजें करनी चाहिए, तब उससे ज्यादा मतलब ये डायरेक्शन एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करती है। वहां पर आप किसी भी कोई भी स्टेट, जो ये डायरेक्टिव इश्यूज हुए जब सुप्रीम कोर्ट से 2024 में, वो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरीज को गया, वो यूनियन टेरिटरीज को गया, स्टेट के इंपॉर्टेंट लोगों को गया। वहां से तो हम यही उम्मीद करेंगे ना कि बच्चों पे या स्कूल सेफ्टी पे जो मुद्दा था वहां पे सबसे ज्यादा संज्ञान लिया जाएगा, या सबसे ज्यादा ऑडिट्स होंगी, या सबसे ज्यादा देखा जाएगा कि कौन से ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कोई ऐसी सर्वे निकल रही है कि बिल्डिंग्स कंडेम के स्थिति में भी है, जहां पर बच्चे अभी इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग किसी भी स्थिति पे गिर सकती है। तो अगर लगातार ये जो डायरेक्टिव्स और चीजें हैं वो कोर्ट की तरफ से गए हैं, चीफ सेक्रेटरीज को गए हैं या स्टेट मशीनरी को गया है, तो वहां से संज्ञान लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ये अकाउंटेबिलिटी वहां से आती है कि सारी मीडिया, सारी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत अच्छे और बहुत सही तरीके से हो। मुझे नहीं लगता कि रूरल और अर्बन का एक फर्क है, ये बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूं कि अगर राजस्थान की बात है तो जो कैपिटल है या जो थोड़े बहुत अच्छे शहर हैं वहां तक तो चीजें ठीक होंगी, लेकिन प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी तक चीजें और बेहतर होती हैं, लेकिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी और प्राइमरी तक लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते। ये इतना छोटा सा गांव था, इतना लगातार इतने संकेत दिए जा रहे थे, पंचायत ने 1 महीने पहले इसकी रिपेयरिंग की, तो रिपेयरिंग की क्वालिटी ठीक नहीं होगी कि दोबारा आज बिल्डिंग गिर गई। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हर महीने बनना ये मैंडेटरी है। आप अगर इस डायरेक्टिव को अलग भी कर दें तो एक बहुत बड़ा मैंडेटरी चीज है किसी भी स्कूल मैनेजमेंट का। शिक्षा का अधिकार, सही कह रही हैं आप, शिक्षा का अधिकार लागू है और शिक्षा के अधिकार के सारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तमाम सारी चीजों को लेकर जैन साहब कुछ कह रहे हैं। जैन साहब क्षमता कहना जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके सबके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और पब्लिक स्कूलों में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही सरकार उन अफसरों के बच्चों को फीस भी रिम्बर्स करती है, तो इसलिए उन्हें सरकारी स्कूलों की चिंता ही नहीं है। एक तो ये फीस की रिम्बर्समेंट बंद होनी चाहिए अगर हम सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना चाहते हैं तो। दूसरा यह है कि ये कंपल्सरी किया जाए कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कम से कम कुछ पदों तक
तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे और उनको फीस की रिम्बर्समेंट किसी भी हालत में नहीं की जाएगी। देखिए, दो नुकसान, एक तो सरकारी स्कूलों की तरफ से वो पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं, दूसरा उनको पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार प्रमोट करती है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, उसके हम आपको फीस भी देंगे। तो ये जो सबसे बड़ा लैप्स है, आज जरूरत है कि इस बात के ऊपर सरकारें ध्यान दें और इस बात के ऊपर सरकारें ध्यान दें, लेकिन क्या सरकारें ध्यान देंगी? क्योंकि अब ज्यादातर तौर पर देखें राजनीति में या चुनाव में या जो चुनाव होते हैं उनमें क्या वाकई आपको लगता है कि बिजली, पानी, सड़क मुद्दे रह गए हैं? क्या इन पर चुनाव हो रहा है? क्या इन पर सरकारें चुनकर आ रही हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क अब इसे लेकर नहीं होता है। एक समय में भ्रष्टाचार पर लेकर सरकारें केंद्र और राज्य की गिर जाती थी, अब क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? क्या राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार से अछूती हैं? क्या राजनेता अछूते हैं? बहुत लंबी बहस है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि समाज को इस दिशा में सोचना होगा कि आखिर उसे क्या चाहिए, तब शायद एक व्यापक परिवर्तन निकल कर आए। शुक्रिया मैं करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद थे इस चर्चा पर। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में हुए इस हादसे के बाद अब सरकारी स्कूलों की हालत पर भी काफी चर्चा होने लगी है। इस बीच हमारी टीम राजस्थान के धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंची और पाया कि स्कूल के सभी कमरे जर्जर हालत में हैं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, स्कूल के चारों तरफ जल भराव की स्थिति है, क्लासरूम के फर्श धंस चुके हैं, रिकॉर्ड रूम में पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को की गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रिपोर्ट देखिए। झालावाड़ विद्यालय में स्कूल की बिल्डिंग गिरने के बाद हुए हादसे में 7 विद्यार्थियों की मौत हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि ऐसे स्कूल जो जर्जर भवनों में संचालित हैं या जिनके पास जल भराव की स्थिति है, उन स्कूलों की कक्षाओं में विद्यार्थियों को ना बिठाया जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ दुबेपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे ही जर्जर भवन में यह स्कूल संचालित था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को बाहर बिठाया हुआ है। विद्यार्थी बाहर पढ़ने को बाहर पढ़ने को मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये विद्यार्थी खुले में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मजबूर है, ये धूप में पढ़ने के लिए मजबूर है ऐसी स्थिति में। और हाँ, हमारे साथ इस समय मौजूद है स्कूल की प्रिंसिपल। हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। स्कूल की स्थिति यही कि बिल्डिंग में बिठाने के लिए मना किया गया, हमारे लिए आदेश है, लेकिन क्या करें, समस्या स्कूल हमारे लिए बंद करने के लिए आदेश नहीं है और बच्चों को समस्या की वजह से धूप में बिठाना पड़ रहा है। 1 से 8 तक क्लासें चलती हैं। अब मुझे ये बताएं कि 1 से 8 तक क्लासों की व्यवस्था बाहर कहाँ तक हो सकती है? तो जब से ये झालावाड़ का हादसा हुआ है, जब से तो हमें बहुत ही बच्चों के अंदर और हमारे अंदर भय इतना उत्पन्न हो गया कि बच्चों को ना तो कुछ सामान लेने के लिए जाने देते हैं। आप देख रहे हैं कि दीवारों में भी दरार आ रही हैं। तो इस वजह से हमारे संग में ये धूप में बिठाने को बच्चों को मजबूर हैं। और गर्मी का देख रहे हैं कि गर्मी कितनी तेज़ हो रही है, इस वजह से हमें बहुत समस्या आ रही है। हमारे साथ और भी शिक्षक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। नमस्कार जी। सर, स्थिति बहुत बेहद ख़राब है। बच्चों को बिठाना बहुत दुर्लभ है। गर्मी का मौसम है, हाल बेहाल हुए पड़े हैं और बिल्कुल धूप में बच्चे बैठा रखे हैं और जिससे बच्चों की शिक्षा पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को बिल्डिंग की व्यवस्था कराएं, नया स्कूल बन जाए तो हम भी हमारे बच्चों का बढ़िया भविष्य सुधर जाए और इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। जी, कुछ विद्यार्थियों से भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। बेटा, स्कूल आते हो? हाँ। खुले में पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि भीतर पानी भरने के कारण और दीवारों पर तिरक आ चुकी है, इसलिए बिल्डिंग गिरने की संभावना रहती है। इसलिए कई दिन स्कूल नहीं आ पाते और हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। डर लगता है? हाँ। बेटा, आप बताएं, स्कूल आते वक्त कैसा महसूस करते हैं? हमें इस क्लासों में बैठने से बहुत डर लगता है और हम भीतर बैठते हैं तो कई बारी पानी भी गिरता है और इसीलिए आज हमें बाहर बैठाया गया है। बरसात के कारण ये जर्जर भवन की स्थिति ये है कि जहाँ रिकॉर्ड रूम तक में पानी घुस चुका है विद्यालय में। ऐसे में विद्यालय के प्रिंसिपल भी मजबूर है बच्चों को बाहर बिठाने के लिए, बाहर शिक्षा देने के लिए। इंडिया न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा।